नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 13 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस झील के पास पक्षी आश्रय स्थल के निर्माण करने का घोषणा किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सांभर झील। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने सांभर झील के पास पक्षी आश्रय स्थल के निर्माण करने का घोषणा किया है। अब राजस्थान ने किया है तो राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। विधानसभा सीटों की संख्या 200 है और राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के अपतटीय गश्ती जहाज़ों के निर्माण के अनुबंध को रद्द किया है। यह अनुबंध किसके साथ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ जो नौसेना के अपतटीय गश्ती जहाज़ों के निर्माण का अनुबंध था उसको रद्द कर दिया है और यह अनुबंध 2500 करोड़ रुपए का था। जहाज़ों की डिलीवरी में देरी होने के कारण इस अनुबंध को रक्षा मंत्रालय के द्वारा रद्द कर दिया गया है और वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एस्ट्राजेनिका के साथ 1 लाख खुराक विकसित और सुरक्षित करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अभी हाल ही में अमेरिका ने एस्ट्राजेनिका के साथ 1 लाख खुराक विकसित और सुरक्षित करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया है। इस पुरस्कार की धनराशि $486 मिलियन है और इस पुरस्कार को देने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बिना किसी बाधा के कोविड-19 एंटीबॉडी का जो खुराक है वो तैयार किया जा सके। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में पुरुष एकल फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राफेल नडाल। अभी हाल ही में राफेल नडाल ने पुरुष एकल फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है और राफेल नडाल नोवाक जोकोविच को हराकर यह खिताब अपने नाम किए हैं और राफेल नडाल का यह 13वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब है। विमेन सिंगल का खिताब ईगा स्विएटेक ने जीता है और सोफिया केनिन को हराकर ईगा स्विएटेक ने इस खिताब को अपने नाम किया है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पर स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपने तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में ट्रांसफार्म ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चेतन आनंद। अभी हाल ही में ट्रांसफार्म ने चेतन आनंद को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ट्रांसफार्म भारत का पहला पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड है जो बाजार में सबसे बेहतर रैकेट उपलब्ध कराता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को किसने जीता है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लुइस हैमिल्टन। अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को जीत लिया है और इसमें दूसरे स्थान पर मैक्स वर्स्टेपन रहे हैं और तीसरे स्थान पर डैनियल रिकार्डो रहे हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किसने पूर्वी वेणे के ऑपरेशन साइकिल के सफल समापन को चिन्हित करने के लिए फ्लीट अवार्ड फंक्शन आयोजित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नौसेना। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी बेड़े के ऑपरेशन साइकिल के सफल समापन को चिन्हित करने के लिए फ्लीट अवार्ड फंक्शन आयोजित किया है और वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटिश उच्चायोग ने हाई कमिश्नर फॉर अ डे में किस भारतीय महिला को एक दिन के लिए उच्चायुक्त के रूप में आमंत्रित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चैतन्या वेंकटेश्वरन। अभी हाल ही में ब्रिटिश उच्चायोग ने हाई कमिश्नर फॉर अ डे में भारत की चैतन्या वेंकटेश्वरन को, जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं, इनको एक दिन के लिए उच्चायुक्त के रूप में आमंत्रित किया है। ब्रिटिश उच्च आयोग 2017 से प्रत्येक वर्ष हाई कमिश्नर फॉर अ डे का आयोजन करता है, जिसमें 18 से 23 वर्ष की भारतीय युवा महिला को अपने वरिष्ठ राजनयिक के रूप में पदभार देने के लिए आमंत्रित करता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने ग्रहों की खोज और बाहरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए निजी क्षेत्र को सुविधा देने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इसरो। अभी हाल ही में इसरो ने ग्रहों की खोज और बाहरी अंतरिक्ष यात्रा के निजी क्षेत्र को सुविधा देने के लिए निर्णय लिया है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है और वर्तमान में इसरो के हेड के सिवान हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 11 अक्टूबर। अभी हाल ही में 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया है और प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2020 के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम है मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य। एक बार फिर से 2020 के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के थीम को दोहराते हैं, तो थीम है कि मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया है। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में के उषा का निधन हुआ है, वह किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, केरल। अभी हाल ही में के उषा का निधन हुआ है, यह केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है: ज्योति यादव जी, रितु ओझा जी, सर्वेश काजी जी, संदीप जी, जितेंद्र कुमार जी, शुभम खरवार जी और मनीष कुमार। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में प्रत्येक ग्रामीण घरों में पेयजल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट होती है वो आप तक सही समय और आसानी से पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।